हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो मैंने एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के ऊपर बनाई है, यानी शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। तो सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन की बात अगर करें इसकी, तो जनरली आपको जैसे पता है कि जो प्रत्येक समाज है उसका अपना एक स्वरूप और गठन होता है। इसमें डिफरेंट जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं या समूह हैं, ये इनके अलग अलग जो है वो सोशल स्तर होते हैं या सामाजिक स्तर होते हैं। तो जो सामाजिक समाज है वो चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें व्यक्ति और उसके समूह के स्तर में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें एक जो डेफिनेशन है जो कि मिलर और रुक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे ढांचे में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी सोशल मोबिलिटी इज ए मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास टू क्लास स्टेटम टू अनदर। यानी एक सामाजिक ढांचे से दूसरे ढांचे में जाने को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब अगर इस सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं तो इनकी टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपवर्ड एक तरह से मोबिलिटी है और दूसरा है डाउनवर्ड मोबिलिटी और हॉरिजेंटल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी यानी ऊपरी मुखी गतिशीलता। तो ऊपरी मुखी गतिशीलता की अगर हम बात करते हैं तो जब व्यक्ति एक समूह से यानी वो उच्च सामाजिक स्तर से निम्न पर भी पहुंच सकता है और निम्न सामाजिक स्तर से ऊपर भी आ सकता है। तो किसी व्यक्ति या समूह के जब निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर पर पहुंचता है, यानी वो लोअर सोशल लेवल से अगर वो हायर सोशल लेवल पर पहुंच जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड या ऊपरी मुखी मोबिलिटी। दूसरा सामाजिक गतिशीलता जो कि अधोमुखी है, उसे हम कहेंगे कि जब उच्च सामाजिक स्तर से निम्न सामाजिक स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है तो इसको हम अधोमुखी या डाउनवर्ड सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसके अलावा हेरोल्ड ने ये दो गतिशीलता के भेद और बताए सामाजिक गतिशीलता के, जिसमें से एक है समतल गतिशीलता यानी हॉरिजेंटल मोबिलिटी और दूसरी है शीर्षात्मक गतिशीलता यानी वर्टिकल मोबिलिटी। तो समतल गतिशीलता यानी हॉरिजेंटल गतिशीलता क्या है कि जब व्यक्ति या समूह में केवल स्थान में परिवर्तन होने को होता है तो उसे समतल गतिशीलता की संज्ञा दी जाती है। यानी जैसे कोई डीएम अगर पिछड़े इलाके का कोई डीएम है छोटे से ज़िले का, अगर वो बड़े ज़िले का डीएम बन जाए तबादले के बाद, तो दोनों ज़िले के जो जिला न्यायाधीश हैं उनके सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन होगा वो समतल गतिशीलता कहलाता है। इसके विपरीत जो शीर्षात्मक गतिशीलता की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति या समूह के एक पद से दूसरे पद पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। वर्टिकल जैसे मान लीजिए अगर मैं सांसद की बात करूं तो अगर एक सांसद मंत्री परिषद में पहुंच जाए या मंत्री का मंत्री परिषद से हटके केवल सांसद रह जाना, ये सब क्या कहलाएगा, वर्टिकल मोबिलिटी में आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल मोबिलिटी। कौन से ऐसे घटक हैं या कारक हैं जो गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसमें संक्षेप में मैंने 6 पॉइंट्स में इसको समअप किया है। फर्स्ट है समाज का स्वरूप। तो जनरली देखा जाए तो जितने समाज हैं उनके उतने ही प्रकार होते हैं, लेकिन अगर हम इनको वर्गीकृत करना चाहें तो दो तरह का समाज होता है, एक बंद समाज और एक खुला समाज। बंद समाज क्या है, ये वो समाज है, ये वो सोशल नेटवर्क है जिसमें कि जाति और धर्म पर आधारित समाज जो होते हैं, जो सोसाइटीज़ जाति और धर्म के बेस पर बनी होती हैं, जिनमें उनकी अपनी परंपराएं हैं और उनसे हटना वो नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्हें हम परंपरागत समाज भी कहते हैं। इन समाज में जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ही कम होती है। जैसे हम अगर अपने ग्रामीण परिवेश को देखें, भारतीय ग्रामीण समाज को लें, तो वे आज भी क्या है, इस समाज की दृष्टि में बंद समाज की श्रेणी में ही आ रहे हैं, क्योंकि गांव में आजकल अभी भी व्यक्ति के ऊंचे पद
पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई लोअर कास्ट का है या जो एक कैटेगरी वाइज है, लोग सम्मान उस कैटेगरी के अनुसार ही देते हैं उन्हें। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, बंद समाज। दूसरा जो खुला समाज है, खुले समाज वे समाज होते हैं जो जाति, धर्म, परंपराओं इन सब के बंधन से मुक्त होते हैं। यानी इनमें कोई भी व्यक्ति जन्म से उच्च या निम्न नहीं माना जाता और यहाँ पर सब व्यक्तियों को अपना अपना पूरा डेवलपमेंट करने के फुल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो पद है व्यक्ति का, इसमें जो व्यक्ति है वो अपने पद की या अपनी जो उसका आर्थिक संपन्नता है उसकी दृष्टि से उसे सम्मान प्राप्त होता है। तो जितने भी, जैसे अगर हम अर्बन एरिया में आ जाएं, तो अर्बन एरियाज़ में जितने भी जो समाज हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक खुला समाज का रूप देंगे, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक जो परंपराएं हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, इनके बंधन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जाति, धर्म और इनका जो क्राइटेरिया है वो उसमें उतनी ही कमी आ रही है। तो इसलिए इनके अंदर जो सामाजिक गतिशीलता है वो अधिक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट जो है वो है समाज का राजतंत्र। यानी यहाँ पर जो एक तरह से शासक किस तरह के हैं, तो एक तरह से जो बांटा जाए तो राजतंत्र को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसमें एक तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। तो ये जो एक तंत्र और अल्पतंत्र है, यानी यहाँ पर शासकों का जो राज्य होता है, तो पहले क्या है, ये शासक अपना हित ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और जो शासित वर्ग है उस पर जो उसको जो अवसर हैं विकास के वो पूरे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो प्रजातंत्र में क्या है, यहाँ पर समाज जो जनता है वो शासक होती है और वो अपने हितों का ध्यान रखती है। तो इस तरह से इनमें जो सोशल मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद पॉइंट है समाज की आर्थिक व्यवस्था, यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस सोसाइटी का। तो इसको भी हम 3 दृष्टि से, मतलब इस आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे कृषि प्रधान, वाणिज्य प्रधान या उद्योग प्रधान। तो यहाँ पर जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले समाज हैं उनमें सामाजिक गतिशीलता कम होती है, जबकि जो वाणिज्य प्रधान समाज हैं उनमें उस कृषि प्रधान से अधिक होती है। और जो इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी वाले जो समाज हैं उनमें सबसे अधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उद्योगों की अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है वैसे ही क्या है, जो कर्मचारी हैं या जो हायर एजुकेशन वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो उसमें होते हैं, मैनेजमेंट होता है, तकनीकी शिक्षा से जो प्राप्त इंजीनियर्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति अपनी योग्यताओं और अपनी कैपेबिलिटीज़ में डेवलप करता है और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस समाज की आर्थिक व्यवस्था के अनुसार मोबिलिटी जो है वो बढ़ती है। देन 4th पॉइंट जो है वो है व्यवसायिक प्रतिष्ठा। तो व्यवसायिक प्रतिष्ठा यानी इसमें देखा जाए तो जाति, धर्म, रंग या जो पद है या अधिकार और उत्तरदायित्व हैं ये मुख्य होते हैं, व्यवसाय मुख्य होता है। अब हम इसमें जाति, धर्म या रंग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, जो पद और अधिकारों की प्राप्ति है वो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता है। तो यहाँ पर वो अपना पद, अपना व्यवसाय भी बदल सकता है। तो देखा जाता है कि इस तरह के समाज में जो मोबिलिटी है वो अधिक पाई जाती है। इसके बाद है पदों एवं व्यवसायों की उपलब्धि। तो किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समाज में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में जो हायर रैंक वाले एक तरह से पोस्ट हैं या व्यवसाय हैं उनको कितने अवसर दिए गए हैं, कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं व्यक्ति को। अगर मान लीजिए किसी समाज में डॉक्टर, इंजीनियर या तकनीशियन की ज़्यादा मांग है तो लोग उसके अकॉर्डिंग अपने उसको बदलते हैं, अपनी एक तरह से अपनी जो एजुकेशन है उसको बढ़ाते हैं और वहाँ पर अपनी मोबिलिटी को इस तरह से उसमें अधिक हो जाती है। देन इसके बाद है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा की अगर हम बात करते हैं तो समाज में उच्च पदों को प्राप्त करने तथा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय को करने के चाहे कितने भी अधिक अवसर प्राप्त हो जाएं, लेकिन उसमें व्यक्ति क्या करता है, आगे बढ़ने की जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं है तो वहाँ सामाजिक गतिशीलता
नहीं के बराबर ही होगी। महत्वाकांक्षा एक मेन कंपोनेंट है सामाजिक गतिशीलता का, जो कि उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो आता है शिक्षा का, एजुकेशन का। तो एजुकेशन सोशल मोबिलिटी में सबसे मेन कारक है, उसको अफेक्ट करता है। जिस समाज में शिक्षा की सुविधाएं जितनी अधिक मात्रा में होती हैं, समाज में उतनी ही गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। तो इस तरह से ये जो वीडियो है ये मैंने सोशल मोबिलिटी और एजुकेशन पर बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।